So here is the question number 21. ठीक है, so here I will find the solution of question number 21 of exercise 9.3 in sequence and series NCERT of course. So let's solve this. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 नंबर्स forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth by 18. This is the problem of geometric progression. तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर्स है. ठीक है, अगर मान लीजिए 4 नंबर्स दिया है एंड दे आर इन प्रोडक्ट, तब तो हम ए वाई आर ए इस तरह का नंबर चूज करते हैं. ठीक है, ए वाई आर स्क्वायर जो हम पढ़ाए थे कि इफ़ वी हैव टू चूज 3 नंबर्स, इफ वी हैव टू चूज 4 नंबर्स, देन विच नंबर आई हैव टू टेक इन जीपी सो दैट द क्वेश्चन विल बिकम ईजी. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स नहीं है, सो आई कैन चूज द नंबर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे 4 नंबर जो मुझे लेना है उसको मैंने क्या लिया, ए, ठीक है, ए आर and AR square and the fourth one is ARQ. ठीक है, these are the 4 numbers which will forming the geometric progression and of course it will form geometric progression. Now the next line of the question is in which third term is greater than the first term by 9. So third term is first term, second term, third term. So this is third term and the question is third term is greater than the first term by 9. So according to question, third term that is AR square is greater than the first term and first term is nothing but A और उससे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम ले लिए. नाउ द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज एंड द सेकेंड टर्म इज नथिंग बट AR और ये क्या है, इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18 एंड फोर्थ टर्म इज नथिंग बट ARQ और उससे कितना है, 18 ज़्यादा है. ठीक है, सो दिस शुड बी देयर. तो अब क्या है कि अच्छा यहाँ पे क्या है और निकालना क्या मुझे, ये 4 टर्म्स निकालना है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. इसको मैंने माना ए आर स्क्वायर ARQ और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन मैंने ये दोनों लिख लिया. अब यहाँ से मुझे ए भी निकालना है और आर भी निकालना है. जब हम ए और आर दोनों निकाल पाए तब जो ये 4 नंबर्स हम एज्यूम किए थे वो निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला, इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकेंड बोले. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, या मे भी हो सकता है कि ए की वैल्यू जो यहाँ से आएगा उसको हम यहाँ रख दें. ठीक है, तो वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने ए को इधर लाया तो AR स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और जो सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, इसको हमने ऐसे लिखा AR माइनस ARQ and this is equal to 18 and this is equation number second. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे. ठीक है, तो यहां से ठीक है, तो इसको हमने ठीक है नेक्स्ट पे लिए. तो फर्स्ट पे में क्या था, इक्वेशन नंबर, एक मिनट, हाँ, सो दिस विल बी वन मिनट. सो दिस विल बी देयर. चलो हम यहीं पे करते हैं. ठीक है, तो
सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड अपॉन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, हमने ए कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाए आर माइनस आर क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 18। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या था, ए आर स्क्वायर माइनस ए, तो यहाँ से भी हम ए कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से क्या है आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से दिस इज डिवीजन। ठीक है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा 18/9। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड अपॉन फर्स्ट मतलब पहले मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रखा, नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऊपर सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड को और नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने से क्या हो गया, दिस विल बी कैंसिल आउट और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आर माइनस आर क्यू इक्वल्स टू 2r स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से हम सारे को इधर ले आते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या हम उधर ये वाले टर्म को इधर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर क्यू, ठीक है, आर क्यू प्लस 2r स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे r की वैल्यू निकालना है एंड दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि मैं स्प्लिटिंग मिनिटम मेथड से निकाल पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं r की जगह वैल्यू डालूँ, अगर मैं r की जगह 1 डालूँ तो ये क्या होगा 1, ठीक है, प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ भी 1 डालूँ तो क्या हो जाएगा -3, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 वैल्यू विल सेटिस्फाइड दिस। ठीक है, तो ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 डालते हैं, 0 डालते हैं, 2 डालते हैं, -2 डालते हैं, -हाफ प्लस हाफ, तो यहाँ पे 1 डालने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया 3 एंड दिस इज -3। ठीक है, सो बाय हीट एंड ट्रायल वी गॉट द r एज 1। सो यहाँ पे r -1 क्या आ गया, इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो r -1, ठीक है, 1 विल सेटिस्फाइड दिस, तो हमने क्या किया r -1 इज वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, और कोई वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो वो चेक करने के बदले अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आर क्यू, ठीक है, प्लस 2r स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर और -2, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, r -1 से, क्योंकि 1 रूट है तो r -1 इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर। अब इसको हम अगर डिवीजन करें तो ये तुमको पता हो, क्लास 10th में पढ़े होंगे एल्गोरिथम में, ये जो कोसेंट का फर्स्ट, ये डिविजर का, डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है वो है आर क्यू और डिविजर का फर्स्ट टर्म क्या है आर, तो कोसेंट का फर्स्ट टर्म क्या होगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस आर स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आर क्यू, ठीक है, यहाँ से माइनस आर स्क्वायर। सो अब अगर हम इसको माइनस करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ माइनस कर दिए क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है, -r -2। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3r स्क्वायर है फर्स्ट टर्म और ये क्या है r, तो 3r स्क्वायर अपॉन r क्या हो जाएगा 3r, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे प्लस 3r। अब इस 3r से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आएगा, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, तो यहाँ से 3r स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से -3r, ठीक है, तो
फिर अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, दिस विल बी कैंसिल आउट। अगेन अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस आर, और यहाँ माइनस करेंगे तो 3 माइनस आर जाएगा तो 2r, और ये क्या हो जाएगा -2, और अगेन 2r अपॉन आर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2r -2, सो दिस विल बिकम 0, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स हम ऐसे ही निकालते हैं, क्लास 10 में तुम पढ़े होगे इसका। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड इन योर सिलेबस। सो यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल करेंगे, 1 2 3 -हाफ, हाफ, 0, ये सब वैल्यू डाल के देखेंगे और इसी में से कोई एक सेटिस्फाइड कर जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमने 1 डाल के देखा और इट विल सेटिस्फाइड, तो ऑफ कोर्स r -1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। अगर कोई भी रूट्स किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, जिस वन इसको सेटिस्फाइड किया, r -1 पक्का इसका फैक्टर होगा, तभी तो वो रूट है, ठीक है। तो r -1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। फिर इस r -1 से हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि जो भी नेक्स्ट फैक्टर आएगा, ठीक है, वो हम इससे डिवाइड करके ही आ सकते हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो पक्का ये जो r -1 है इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, ठीक है, और डिविजर 0 आएगा, और वो सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा और ये 0 आया। सो इस क्यूबिक इक्वेशन का नेक्स्ट फैक्टर क्या निकल के आया, r² प्लस 3r प्लस 2, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो एक रूट तो r इक्वल्स टू 1 है ही, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 2 रूट्स हैं ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r² प्लस 3r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हीट एंड ट्राई स्प्लिटिंग मिल्टन मेथड से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, r² प्लस 2r प्लस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, r अगर कॉमन लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा r प्लस 2, ठीक है, और यहाँ से अगर हमने +1 कॉमन लिया तो यहाँ से r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r क्या आ गया, r प्लस 1, और यहाँ से r माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r इक्वल्स टू -1 एंड -2। तो यहाँ से जो इक्वेशन बना क्यूबिक इक्वेशन, वहाँ से r क्या आया, 1 आया, -1 आया और -2 आया, ठीक है। तो these are the 3 roots of the given cubic equation, ठीक है। तो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, 4 नंबर्स निकालेंगे। लेकिन क्या ये r का तीनों वैल्यू जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर पाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर गए और यहाँ पे ऑब्जर्व किए, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू डालने पे सारा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, ये हमें जानना है, ठीक है। सो बिफोर दिस आई कैन फाइंड वेदर इट विल सेटिस्फाइड और नॉट। तो ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ से मुझे r का 3 वैल्यू मिला, ठीक है, दिस शुड बी देयर। अब ये जो r का 3 वैल्यू आया, तो इसका मतलब है कि जो 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है वो 3 तरीके से आएगा। तो बिफोर सेइंग दैट मुझे ये भी देखना है क्या ये r का तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए क्या है, मेरे पास r का 3 वैल्यू है, ठीक है, 3 वैल्यू है, तो उस r के वैल्यू को हम लिखते हैं, ठीक है। वो क्या है, तो चलो ठीक है, 1 -1 और -2, दे आर द 3 वैल्यूज ऑफ r आर गिवन ऑफ कोर्स। अब हम देखेंगे अगर r की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे, तो अगर मैं 1 डालूंगा तो r 1 के स्क्वायर 1, a इक्वल्स टू a प्लस 9,
ए एंड ए विल बी कैंसल आउट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ए को इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 0, 0 इक्वल्स टू 9, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। दिस इज नॉट डिफाइंड, इधर 0 है, ये 9, 0 9 के बराबर कैसे है, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो r इक्वल्स टू 1 इज नॉट वैलिड हियर, ठीक है। सिमिलरली अगर r इक्वल्स टू -1 डालूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर a, अगेन a इक्वल्स टू a प्लस 9, ठीक है। तो अगेन अगर मैं a को इधर लाऊं तो 0 इक्वल्स टू 9, इट डजंट मेक एनी सेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। और कभी भी a इक्वल्स टू a प्लस 9 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हियर a 1 और -1 बोथ आर नॉट वैलिड, ठीक है। इसका मतलब r इक्वल्स टू -2 इज वैलिड, ठीक है। तो अगर मैं r इक्वल्स टू -2 डालूँ किसी भी इक्वेशन, किसी भी दो इक्वेशन में, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर r की जगह अगर मैं -2 डालूँ तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो इधर क्या होगा 4a एंड हियर a प्लस 9, so from here I will get 3a equals to 9, so here I will get a equals to 9/3, that is 3। तो a का वैल्यू आ गया 3, किसके करस्पॉन्डिंग, r इक्वल्स टू -2 के करस्पॉन्डिंग, बाकी 1 और -1 तो वैलिड नहीं था। तो यहाँ से r का वैल्यू मेरे पास क्या आया -2, और a का वैल्यू कितना आया, ठीक है, a का वैल्यू कितना आया 3। तो यहाँ से आई कैन टेल a इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू -2। तो अब यहाँ से जो 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन था वो हम ले लेंगे, वो क्या होगा 3, ठीक है। दूसरा क्या है AR, मतलब 3 × 2 यानी -6। तीसरा क्या है AR स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12। और थर्ड क्या है ARQ, -2 का क्यूब -8, -8 × 3 -24। सो दीज आर दी 4 नंबर्स, ठीक है, that I got। तो these are the answer, of course यही 4 नंबर्स था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन इन्फॉर्मेशन को सैटिस्फाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इफ द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ ए gp आर a b एंड c respectively, then prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p and c to the power p minus q equals to 1, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन उसको पहले हम लिख लेते हैं। मुझे पता है कि जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, मतलब यहाँ n तो यहाँ भी n, ठीक है। अगर मैं बोलता pth टर्म का फॉर्मूला बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ए पी इक्वल्स टू ए इंटू यहाँ n तो यहाँ n तो यहाँ p तो यहाँ भी p, ठीक है। बेस्ड अपॉन दैट आई कैन राइट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वो क्या है, pth टर्म ऑफ जीपी आर ए, ठीक है। जस्ट राइट दैट pth टर्म मतलब a इंटू मतलब यहाँ p, तो pth टर्म क्या होगा, और हमने जीपी का जो ये तो फॉर्मूला था, ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इन द गिवन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर ए बी सी आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, सो आई विल नॉट कंसिडर एज द फर्स्ट टर्म एज ए, ठीक है। सो लेट फर्स्ट टर्म, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो, ठीक है, इसको मैंने की CO से लिखा, कॉमन रेशियो equals to capital R. Now I will write the information so that I will not be in confusion with the given information in the given question, because in question also small abc are mentioned, ठीक है। तो अब हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। वो क्या है pth टर्म, तो pth टर्म क्या होगा a इंटू, सॉरी हमने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मानना है, सो चलो कैपिटल ए इंटू और कॉमन से क्या मैं कैपिटल आर की पावर क्या है pth टर्म, तो दैट इज p-1, और वो क्या गिवन है pth क्यू आर टर्म ऑफ जीपी आर ए, तो ये हमने a लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है qth टर्म, तो a इंटू आर की पावर q-1, ये क्या होगा
बी, ठीक है ना, ये बी है तो हमने इसको लिखा। थर्ड टर्म क्या है, आरथ टर्म, तो ए इंटू, ठीक है, स्मॉल आर है तो आर माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू सी। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हमने लिख लिया, ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव डैट, कि जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, प्रूव डैट कि इसका वैल्यू क्या हो जाए 1। तो अब हम LHS को ले रहे हैं, ठीक है। LHS मेरे पास क्या है, ठीक है, LHS को हम लिया और LHS को लेके हमें क्या करना है, ठीक है ना, RS प्रूफ करना है, ठीक है, RHS को प्रूफ करना है। तो ठीक है, मेरे पास LHS क्या है, तो LHS है मेरे पास a की पावर q माइनस आर, ठीक है, इंटू b की पावर क्या है r माइनस पी, ठीक है, और इंटू c की पावर p माइनस क्यू, ठीक है। अब हमें इसे वन प्रूफ करना है, तो a का इंफॉर्मेशन हम यहाँ से डालेंगे। वो a क्या है, a इंटू आर की पावर p माइनस वन, और इस पूरे का पावर क्या है q माइनस आर, ठीक है। फिर इंटू b क्या है, तो इन क्वेश्चन से a इंटू आर की पावर q माइनस वन, और उस पूरे का पावर क्या है r माइनस पी, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू क्या है, इंटू क्या है c की पावर p माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c की पावर p माइनस क्यू, तो यहाँ पे c क्या है a इंटू आर की पावर r माइनस वन, और c की पावर क्या है p माइनस क्यू, ठीक है, ये ना, यहाँ c की पावर p माइनस क्यू। अब इसे मुझे वन प्रूफ करना है। तो अब तुम यहाँ पे ध्यान दो कि a इंटू आर की पावर p माइनस वन का पावर क्या है q माइनस आर, ठीक है, यानी a का भी पावर, अब मुझे पता है कि अगर मैं a इंटू बी की पावर, ठीक है ना, a इंटू बी की पावर n लिखूँ, तो आई कैन राइट a की पावर n इंटू बी की पावर n, दोनों को पावर जाएगा, ठीक है, बेस डिफरेंट है, पावर विल बी सेम। तो आई कैन राइट फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी बोल सकते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। तो इसी लॉजिक से हम क्या बोलेंगे, a की पावर q माइनस आर, ठीक है, और यहाँ से r का पावर क्या हो जाएगा p माइनस वन पहले से है और q माइनस आर भी है, तो q माइनस आर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से फिर a का पावर क्या हो जाएगा r माइनस पी, और इंटू यहाँ से r का पावर क्या है सेम q माइनस वन और इंटू r माइनस पी, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज, ठीक है, यहाँ से हम लिख लेते हैं थर्ड वन। अब थर्ड वन क्या है, तो थर्ड वन अगेन a की पावर क्या है p माइनस क्यू और इंटू r की पावर r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है, यहाँ a है, ठीक है ना, यहाँ भी a है। तो मुझे पता है कि इफ बेस इज सेम एंड इफ दे आर इन मल्टीप्लाई, ठीक है, इफ दे आर इन मल्टीप्लीकेशन एंड बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड, ये हम क्लास 6-7 से ही जानते हैं। तो यहाँ पे बेस क्या है a, और जो पावर है, ठीक है ना, जो पावर है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पावर क्या है q माइनस आर प्लस r माइनस पी, ठीक है ना, प्लस p माइनस q, ठीक है। सो दीज आर दी पावर्स, तो इसको हमने ऐड किया जो a का पावर है, ठीक है, और इनटू जो r का पावर है हमने उसको भी ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, यहाँ से माइनस पी आर, ठीक है, यहाँ से माइनस क्यू, यहाँ से प्लस आर, ठीक है। सिमिलरली वहाँ से अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, ठीक है ना, माइनस आर,
ठीक है ना, प्लस पी, दिस विल बी देयर। और फिर अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या होगा, पी आर माइनस, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पी आर माइनस आर इंटू क्यू, पी इंटू आर माइनस आर इंटू क्यू माइनस पी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। सो दिस विल बी देयर। यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, माइनस पी आर पी क्यू, ठीक है, यहाँ से भी पी क्यू, एवरीथिंग विल बी कैंसिल आउट। दिस इज क्यू प्लस पी माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 और इंटू आर की पावर 0। और मुझे पता है किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1। बट इफ यू विल गो इन लिमिट, तो वहाँ पे किसी भी के पावर 0 1 हम 1 नहीं बोल सकते हैं। देन यू कैन आस्क, 0 की पावर 0 भी 1 होता है क्या? तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज मीनिंगलेस फॉर्म, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जो कि हम लिमिट्स में पढ़ेंगे। 0 को छोड़ के किसी का भी पावर 0 हो, ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज 1। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। यहाँ पे हम 0 के पावर 0 1 नहीं बोल सकते हैं, दैट इज मीनिंगलेस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1, और यही हमें प्रूव करना है। तो ये क्या हो गया, RHS, ठीक है। सो यही प्रूव करना था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये क्या है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, and if p is the product of n terms, prove that p square equals to ab to the power n, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर a and b, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन में बोला कि फर्स्ट टर्म क्या है, a, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ ए जीपी आर बी। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमने फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r माने, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1। सो दिस इज द फॉर्मूला। और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू b, इसको हमने लिख लिया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है, और p क्या है, n टर्म्स का प्रोडक्ट है, देन प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी की पावर n, ठीक है। a b का पावर क्या हो जाए, n, b मुझे पता है दैट इज nth टर्म, a पता है फर्स्ट टर्म, और क्वेश्चन में p क्या बोल रहा है, और इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर a एंड b रेस्पेक्टिवली एंड p द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो वो जो n टर्म्स है, p जो प्रोडक्ट है n टर्म्स का, तो वो n टर्म्स जीपी में होना चाहिए, और उस सारे का प्रोडक्ट p है। तो प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू ab की पावर n। तो पहली बात, जो n टर्म्स ऑफ जीपी होगा उसको हम कैसे लिखते हैं, a, और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है p, तो a इंटू ए आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू सोन, और लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, a इंटू आर की पावर n-1। यही तो n टर्म होता है। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड है तो आर की पावर 2, सेकेंड है तो आर की पावर 1, फर्स्ट है तो आर की पावर 0, फोर्थ होगा तो आर की पावर 3, मतलब फोर्थ टर्म है तो पावर एक कम। जैसे ये सेकेंड टर्म है, ये है कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, लेकिन आर का पावर क्या है, 1, एक कम। ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, लेकिन आर का पावर क्या है, एक कम। ये कौन सा टर्म है, nth टर्म, क्योंकि आर की पावर क्या है, n-1। सो दिस आर दी प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, इट इज गिवन, ये हमको पता है। नाउ यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे a तो कॉमन है हर जगह, ठीक है,
दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ भी a की पावर 1, और ऐसा ऐसा a कितना है, ठीक है, n है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, a की पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a हर जगह है और कितना है, n तक है। तो अगर मैं बेस अगर सेम है और a की पावर अगर 1 लूँ, तो a की पावर 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n टर्म्स तक, तो वो a की पावर n भी होगा, ठीक है। या तुम ऐसे भी देखो कि अगर मैं a इंटू ए बोलता हूँ तो तुम क्या बोलते हो, a²। ये कैसे हुआ, क्योंकि 1 है 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, या 2 है तो a²। तो उसी तरह से n है तो n, ठीक है। अगर 2 है तो 2 पावर, और ऐसा ऐसा a कितना है, 3, सॉरी n, तो n पावर। सो आई हैव ओवर एक्सप्लेन दिस, ठीक है। यहाँ से r का पावर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन + n-1, ठीक है। यहाँ पे तो r की पावर है नहीं, r की पावर 0 है, तो यहाँ से r की पावर 1 2 3 कहाँ तक, n-1 तक। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो r का पावर है अप टू n तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखे, ठीक है। मतलब इस कॉम्पैक्ट फॉर्म इन सेंस, मतलब इसको जोड़ के कितना आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में तुम सिग्मा में लगा के लिख ही सकते हैं, बट मुझे इसे जोड़ना है। ये जोड़े कैसे होगा, तो मुझे पता है 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब ये जो सम है दैट इज इन एपी। तो अब यहाँ पे एपी लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम जो आर का पावर है उसके सम को निकाल सके। तो यहाँ क्या है, 1, ठीक है ना, +2 +3 प्लस कहाँ तक आया, n-1 तक, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, तो यहाँ से Sn क्या निकलेगा, ठीक है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n-1। सो n/2 मतलब n-1/2। फॉर्मूला में तो यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो फॉर्मूला था मेरा n/2, उसमें तो n टर्म्स होते थे, लेकिन यहाँ पे तो n-1 टर्म्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आए यहाँ पे, जो n होता है वो टोटल नंबर टर्म्स होता है इन फॉर्मूला। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n-1, तो दैट्स वाई n-1। तो n-1/2 मतलब ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सो दिस विल बी देयर एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, n इंटू n-1/2। तो ये मेरा Sn आ गया, ठीक है। अब यहाँ से a की पावर n इंटू, और r का पावर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं r की पावर n इंटू n-1/2, ठीक है। अब मुझे इसे ही प्रूफ करना है, ये तो p था, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो p का वैल्यू हुआ, ठीक है, p = a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n-1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि p², तो चलो ठीक है, p² निकाल लेते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p² निकालेंगे, तो p², ठीक है, यहाँ पे हम p² निकालेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम p² निकालें तो इस पूरे का पावर 2, यहाँ पे an इंटू r की पावर n इंटू n-1/2, और इस पूरे का पावर क्या होगा, 2। तो मुझे पता है ये 2 इसको भी जाएगा, ये 2 इसको भी जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, a की पावर 2n, जो कि हम बता दिए थे, a इंटू b की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n इंटू b की पावर n इंटू, अब यहाँ से ये 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। इसको 2 अगर हम देंगे तो ये 2 2 कैंसिल आउट है, वो यस, इसको 2 दिया तो ये मल्टीप्लाई हुआ, इसको 2 देंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दैट्स वाई आई विल बी लेफ्ट विद n इंटू n-1 ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम बोले, अच्छा यहाँ देखो, इसके पावर पास भी n है और इसके पास भी n है, इस n को हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं a इंटू a² को हम लिख सकते हैं a इंटू a, और इंटू r की पावर n-1, ठीक है। और इस पूरे को हमने n बाहर कर दिया, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है p² का जो वैल्यू है, ये a की पावर 2n इंटू r की पावर n इंटू n-1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं इंटू a² हो जाएगा इंटू r की पावर n-1, और जो बाहर n है, ठीक है ना, ये बाहर जो n है, इसी n को हम इसको अंदर में दे देंगे, ठीक है। तो जो पहले वाला टर्म है, इससे पहले वाला टर्म है, आई विल गेट द सेम थिंग,
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, a और इंटू a इंटू आर की पावर n माइनस a इंटू आर की पावर n माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, b, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और इंटू बी का पावर n, तो आई कैन टेल दिस ए बी टू दी पावर n, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमें यही प्रूफ करना था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n, आई गॉट दिस एंड आई हैव टू प्रूव दिस। तो क्या बोलेंगे, प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव्ड हुआ। तो दिस वाज द क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब क्या था, जो भी इंफॉर्मेशन है आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग एंड गो अहेड विद द फॉर्मूला एंड द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन आई विल गेट द रिजल्ट व्हाट आई हैव टू, ठीक है। तो ठीक है, ये था। अब क्या है कि